हेलो दोस्तों, मैं खुशी उर्फ आकांक्षा। मेरे पिता का नाम अशोक सिंह, माँ रागनी देवी, जो 16 तारीख को पानूछापर ओपी मुफस्सिल में जो केस दर्ज करवाए हैं डीके पांडे के ऊपर अपहरण और बहुत सारे धाराएं लगाए हैं जो बेबुनियाद है। डीके पांडे से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा और ना मैं उनके माँ पापा से कभी बात की हूँ, ना मैं मिली हूँ, ना मैं उनको कभी देखी हूँ। उसके बाद भी मेरे माता पिता उन पे केस दर्ज करा दिए हैं जो कि बेबुनियाद है। डीके पांडे को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मेरा बात हमेशा मेरे माता पिता भाई से व्हाट्सएप के जरिए होते रहा। मैं उनके टॉर्चर के कारण खुद उतर गई थी ट्रेन से। वो लोग मुझे ज़बरदस्ती अहमदाबाद भेज रहे थे ताकि वहाँ वो लोग मुझे मार सके। बाहर कोई किसी को नहीं देखता है, इसी वो सोच से वो लोग मुझे भेज रहे थे कि वहाँ पे मुझे मार दे। और गांव में ये बोले कि उसको बीमारी हो गया है, इलाज कराया गया लेकिन वो मर गई, बची नहीं, और वो लोग को कुछ ना हो पाए, जिस कारण वो लोग मुझे भेजा। लेकिन मुझे ये सब पता चल गया तो मैं उतर गई ट्रेन से गोरखपुर। दर दर की मैंने ठोकरें खाई, लेकिन अपने माँ बाप से बात करती रही, उन लोग को सांत्वना देती रही कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ठीक भी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बालिग हूँ, मैं जहाँ चाहूँ रह सकती हूँ। लेकिन किसी कीमत पे मैं अपने घर वालों के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो लोग मुझे मार देना चाहता है। क्योंकि मैं अपनी माँ का एक बहुत बड़ा राज जानती हूँ और मेरे पास बहुत सारा ऐसा प्रूफ है जिसमें ये साबित होता है कि वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर किया है। वो लोग मुझे हमेशा मारता पिटता और मतलब गलत तरह का व्यवहार कर रहा था। वो डीके पांडे के ऊपर जो केस हुआ है वो उनकी पत्नी के द्वारा भी कराया गया है, जिसमें जो कि मैं न्यूज़ में पढ़ी। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि उनकी पत्नी नेहा उनको मरवाना चाहती थी। वो भी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आया था जिसमें उन नेहा की बहन निशा ये सब बोली थी, जो कि मेरे पापा के संपर्क में था। लो मेरे पापा से मिलके सब षड्यंत्र रच रहा था। मेरे पापा का, मेरे परिवार का बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ संपर्क है। तो वो लोग उसको संतावना दिया कि मैं बेटा तुम उसको मरवा दो, मैं तुम्हारा सारा जमीन जायदाद तुम्हारा हो जाए, जिसके वो दम पे वो उछल रही थी। और वो निशा मेरा फ़ोटो, मेरा नंबर सब फेसबुक पे डाल दी थी, जिस कारण वो सब मुझे परेशान कर रहे थे, तो मुझे सिम तोड़ना पड़ा। लेकिन मेरे माता पिता से मेरा संपर्क व्हाट्सएप के ज़रिए था और मुझे मेरे डेरा पे अटल बिहारी, जो कि मेरे मौसी के लड़का हैं, वो आए थे, वो भी मुझे मारे। तो फिर वो लोग बोला कि वो बड़े भाई हैं, मार दिए तो क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या गलती किया जो तुम लोग मारे। तो मेरा गलती कुछ नहीं और सब मुझे मार रहे हैं क्योंकि बड़े हैं, भाई हैं। भाई हैं तो मारेंगे, भाई हैं तो कुछ भी करेंगे, भाई हैं तो जो चाहे वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, भाई है ना। यही सोच है जिस वजह से ये सब हुआ। बस मेरे पास जो भी प्रूफ है मैं सब एसपी डीएसपी को फॉरवर्ड करूँगी। उसके बाद मैं आज एसपी ऑफिस में खुद जाऊँगी और सारा केस के बारे में पता करूँगी और जो भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा है डीके पांडे सर के ऊपर वो सब हटवाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि वो निर्दोष हैं, उनके मम्मी पापा भी निर्दोष हैं। मैं उन लोगों से जो मिली नहीं तो वो गुनहगार कैसे हुए। वो लोग, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, मैं खुद अपने इच्छा से उतरी थी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया था। मेरे पापा मेरे अंकल से बात कर रहे थे तो मैं सुन ली थी। अब ऑफिस में जाऊंगी, अगर मुझे वहाँ कुछ हो जाता है, मैं लौट के नहीं आती, तो उसके सारे जिम्मेवार मेरे माँ पापा होंगे, क्योंकि वो लोग का संपर्क बहुत बड़े बड़े आदमी से है। मनोज सिंह, जो संजय जायसवाल के साथ काम करते हैं, अटल बिहारी, जो दो दो बार जेल जा चुके हैं, मेरे मौसी के लड़का हैं, उमेश राव, जो 2 बार गांजा के केस में जेल जा चुके हैं। वो ऐसे ऐसे लोग घर पे आते थे और अपना अपना योजना बताते थे, उस योजना पे मेरे मम्मी पापा काम करते थे। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड थी
और इसलिए मैं घर छोड़ी। मेरे घर छोड़ने के पीछे डीके पांडे का कोई हाथ नहीं है। उनको भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। लेकिन जब मैं ये न्यूज़ पे पढ़ी तो मैं एक बेगुनाह का इज्जत जाते नहीं देख सकती थी अपने कारण, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। और आज मैं एसपी ऑफिस जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार मेरे माँ बाप होंगे, उस तीसरा कोई नहीं होगा। बस आप लोग से यही निवेदन है कि ये सब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, ताकि सब समझे कि हमेशा टीचर गलत नहीं होता है। कुछ टीचर्स भी इसमें मिले हुए हैं जो सोचते हैं कि जैसे तैसे किसी का कोचिंग तोड़ दिया जाए, किसी का इज्जत खा दिया जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि वही टीचर अगले दिन उनके काम भी आ सकता है। आज उनके मुसीबत में वो खड़े नहीं हुए तो दूसरे दिन तीसरा कैसे खड़ा होगा उनके लिए। वो चीज़ नहीं सोचे, वो मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो याद रखें कि हर किसी की ज़िंदगी में सुख दुख आते रहता है। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी वो सोच ले, वो किस तरह के हैं। वो अपने कैरेक्टर के बारे में भी सोचे। मीरा डीके पांडे या किसी के भी कैरेक्टर के बारे में उंगली उठाने वाले वो क्या कौन होते हैं? कब वो हमारा कैरेक्टर देखे थे? आज जो वो बोल रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? आज जो लोग टिप्पणियाँ दे रहे हैं वो अपने गिरवान में कभी क्यों नहीं झांकते? वो जानते हैं कि डीके पांडे क्या किए हैं, वो जानते हैं कि मैं क्या की हूँ। कौन जानता है मुझे? कौन जानता है डीके पांडे को? आज जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पे, एक बेगुनाह पे, तो उनको पूरा भगवान देख रहे हैं, पूरा समाज देखेगा एक दिन। और उसी समाज से वो सब निकाले जाएंगे। जो आज डीके पांडे को निकाल रहे हैं वो अगले दिन निकाले जाएंगे। इस बात का उम्मीद है मुझे। बस इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप लोग से यही आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि एक बेगुनाह का इज्जत ना जाए। धन्यवाद।